जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना, जिसमें हमने टॉपिक लिया है मध्य प्रदेश के पर्वत। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक हमने मध्य प्रदेश जीके के 3 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने बताया है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के उपनाम, मध्य प्रदेश के संभाग, मध्य प्रदेश के जिले, मध्य प्रदेश के पठार। इतने टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के पर्वत। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पर्वत पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत जानकारी पर्वत के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पर्वत पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। दोस्तों, जैसे ये धरातल है, भू सतह है पृथ्वी की, इससे ऊंचा उठा हुआ भाग, ये ऊंचा उठा हुआ भाग ये क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। दोस्तों, ठीक ऐसे ही इस प्रकार से उठा हुआ भाग जिसका ऊपरी भाग समतल होता है, इसको पठार कहा जाता है। दोस्तों, जो पर्वत का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, इसको हम शिखर या चोटी कहते हैं। जो पर्वत का ऊपरी हिस्सा होता है उसको शिखर या चोटी कहते हैं। जब दो पर्वत आपस में मिलते हैं तो इसके जो बीच का हिस्सा होता है, जो ढाल हिस्सा होता है जो मिलता है, उसको हम इस हिस्से को घाटी कहते हैं। और पर्वत के बीचों बीच प्राकृतिक रूप से जो रास्ते का निर्माण होता है, तो इस रास्ते को हम पर्वत की दर्रा कहते हैं। तो दोस्तों, ये सामान्य जानकारी था पर्वत के बारे में। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है मध्य प्रदेश के पर्वत। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पर्वत को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। दोस्तों, ये 2 श्रेणियों में कई पहाड़ियां आते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आता है विंध्याचल, दूसरा भांडेर, और जो तीसरा आता है कैमूर। और जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है उसमें आता है राजपीपला, और ग्वालीगढ़, तीसरा महादेव की पहाड़ियां, और चौथा है मैकल की पहाड़ियां। इसके अलावे आता है बीजागढ़ की पहाड़ियां, और इसके बाद धूपगढ़, और इसके बाद अमरकंटक की पहाड़ी। दोस्तों, ये सतपुड़ा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 7 पहाड़ियों का एक समूह है, इसलिए इसको सतपुड़ा श्रेणी या सतपुड़ा मैकल श्रेणी
कहा जाता है। दोस्तों सतपुड़ा मैकल श्रेणी की विस्तार देखें तो विस्तार इधर गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की विस्तार देखें तो इधर गुजरात से लेकर और इधर रीवा पन्ना के पठार तक है। दोस्तों ये वाला आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये है मालवा का पठार, और ये रीवा पन्ना का पठार, ये बघेलखंड का पठार। दोस्तों इसके बीचों बीच जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, तो इसके बीचों बीच नर्मदा नदी बहती है, और इस क्षेत्र को कहते हैं नर्मदा सोन घाटी। और जो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, ये भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर की ओर है उत्तरी भारत, और सतपुड़ा मैकल श्रेणी के दक्षिण की ओर है दक्षिण भारत। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। दोस्तों सतपुड़ा मैकल श्रेणी का पहला जो पहाड़ी है वो है राजपीपला की पहाड़ी। ये इसका विस्तार देखें तो गुजरात से बुरहानपुर तक है इसका विस्तार। इसकी सबसे ऊंची चोटी देखें तो चूलगिरी 1215 मीटर की ऊंचाई है इसकी। इसके अलावा राजपीपला में ही बीजागढ़ की पहाड़ी है, और राजपीपला पहाड़ी पर ही अखरानी हिल्स और बड़वानी हिल्स उपस्थित है। आगे देखें तो ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी बुरहानपुर से खंडवा तक इसका विस्तार है। अगला देखते हैं महादेव की पहाड़ी। यह है महादेव की पहाड़ी, यह है ग्वालीगढ़ की पहाड़ी और यह है राजपीपला पहाड़ी। दोस्तों महादेव पहाड़ी की विस्तार देखें तो खंडवा से सिवनी जिले तक है। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी व सतपुड़ा मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी इसी महादेव पहाड़ी पर है, जो कि पचमढ़ी में है। इसकी पूरा ऊंचाई देखें तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, और सतपुड़ा मैकल श्रेणी के महादेव पहाड़ी पर ही मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है चौरागढ़, और महादेव की पहाड़ी पर ही नंदीगढ़ की पहाड़ी स्थित है। अगला देखिए, ये है मैकल की पहाड़ी या मैकल श्रेणी। दोस्तों मैकल जो श्रेणी है वो सिवनी से छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है अमरकंटक चोटी। उसकी ऊंचाई की बात करें अमरकंटक चोटी की तो 1065 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और मैकल श्रेणी में ही किरार घाटी है, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच एक विवाद का स्थान है। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो पूरा क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इस किरार घाटी के विवाद के कारण कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 3,08,245 वर्ग किलोमीटर ही मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखने को मिलता है, क्योंकि ये किरार घाटी विवादित माना जाता है। दोस्तों ये जो मैकल पहाड़ी है वही अमरकंटक की पहाड़ी है। इस अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम होता है। दोस्तों एक बार फिर देख लीजिए, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में राजपीपला की पहाड़ी, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकल श्रेणी ये प्रमुख हैं। इसके अलावे बीजागढ़ की पहाड़ियां, धूपगढ़ की पहाड़ियां और अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। अब देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों सबसे पहले आता है विंध्याचल। इसकी यदि ऊंचाई की बात करें तो 457 मीटर से
552 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। विंध्याचल पर्वत में देखें तो मांडू, जाना पाव, वांचो पॉइंट ये दार्शनिक स्थल विंध्याचल पर्वत में ही है और काकरी बर्डी की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वत में ही स्थित है। आगे देखते हैं भांडेर की पहाड़ी जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ही है। दोस्तों ये जो भांडेर पहाड़ी है वो भोपाल और सागर संभाग में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है जिसको गुडविल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पूरी ऊंचाई की बात करें तो 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखिए कैमूर की पहाड़ी। ये कैमूर की पहाड़ी रीवा पन्ना पठार पर स्थित है जो कि इधर सिंगरौली तक जाता है। इसमें कैमूर की पहाड़ी में देखें तो इसकी ऊंचाई है 450 से 600 मीटर तक इसकी कुल ऊंचाई है। और कैमूर की पहाड़ी जो है सोन और यमुना नदी के जल को विभक्त करती है, मतलब विभाजित करती है ये कैमूर की पहाड़ी। दोस्तों मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अलावा अन्य पर्वत भी हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। तो दोस्तों अन्य पर्वत में है अरावली पर्वत। इसका विस्तार देखें तो मालवा के पठार, ये जो मालवा का पठार है उस पर इसका विस्तार है जो कि इधर विंध्याचल पर्वत से छूते हुए इधर दिल्ली तक जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी को देखें तो माउंट आबू, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। इसकी ऊंचाई देखें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी, यह सबसे ऊंची शिखर का। इसका विस्तार देखें तो दिल्ली से अहमदाबाद तक है। इसकी कुल विस्तार है 800 किलोमीटर। दोस्तों मध्य प्रदेश की अन्य पर्वत में देखिए ये ग्वालियर की पहाड़ियां, जहां सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा की चोटी यहां सबसे ऊंची है। इसकी ऊंचाई देखें तो 1172 मीटर है इसकी ऊंचाई। इसके अलावे उदयगिरी की पहाड़ियां जहां भीमबेटका भी है, ये भोपाल में स्थित है, भोपाल संभाग में, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर की ओर ये स्थित है। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश की पर्वत के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।